तो गाइज आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस 100 रुपए के नोट की, जिसको हम सभी लोग यूजलेस समझते हैं आज के टाइम में, इस 100 रुपए की क्या पावर होने वाली है। यानी कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप कितना बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो इस 100 रुपए की पावर के साथ साथ आपको पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब मैं इस नोट को साइड में रख देता हूं और इसके बाद फटाफट से शुरू करता हूं इस वीडियो को बिना देर करते हुए। आपको सिर्फ एक शर्त माननी है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल मिस मत करना, और आप ये समझ जाएंगे कि इस 100 रुपए से आप किस तरीके से करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे 100 रुपए की पावर के बारे में। तो 100 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पर डे, जो कि एक इंसान के लिए किसी भी वर्ग का हो, आज के टाइम में 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ठेके के बाहर बहुत लाइन लगती है लंबी, और 100 रुपए ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 70-75 रुपए का शायद आता है बॉटल, और इसके अलावा कुछ खाने पीने के उसके साथ नमकीन वगैरह। तो 100 रुपए की तो मेरे हिसाब से यार इस टाइम पर कोई भी वैल्यू नहीं है, पर डे के हिसाब से बता रहा हूं। तो अब आप कहेंगे कि इन 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट हम करें कहां। सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है। तो वो आपको पिक करना है, या तो आप कोई निफ्टी 50 का ईटीएफ पिक कर लीजिए। ईटीएफ आजकल बहुत चल रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसके अलावा या फिर आप कोई इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, तो जिसमें म्यूचुअल फंड आ जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इंडेक्स फंड आप चुनेंगे XYZ, उसमें आपको पर डे एसआईपी करनी है 100 रुपीज की। यानी कि 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको लगातार करते रहना है। और 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर पाना, जो कि हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपसे कि कोई भी बड़ी बात नहीं है 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाना किसी के लिए भी, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो और चाहे वो अमीर से अमीर इंसान हो। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, उस 100 रुपए की पावर या फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग कितनी बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म में वर्क करती है और कितना बड़ा फंड जनरेट करके हमारे लिए तैयार करके देती है। तो अगर आप 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पर डे निफ्टी 50 के ETF में या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में करते हैं और करीब करीब 14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि 14 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 सालों में आपको लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि 10 सालों में वो वैल्यू आपकी टोटल जनरेट होकर बन चुकी होगी करीब करीब 8.5 लाख रुपीज। आपके 100 रुपीज पर डे के जनरेट होके 10 इयर्स में कितने बन गए? 8.5 लाख रुपीज। कोई भी आसान बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको लगेगा कि अभी ये कुछ खास रुपए तो हमें मिले नहीं ना, ये लाखों रुपए में हम करेंगे क्या। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपसे कि इतने रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो 100 रुपए की वैल्यू जीरो थी, लेकिन 8.5 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली उन 100 रुपए से। तो चलिए हम इसी प्रोसेस को आगे एक्सपेंड करते हैं, आगे इसी प्रोसेस को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमने 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बंद नहीं की, हमने ये इन्वेस्टमेंट की है बहुत लॉन्ग टर्म के पर्पज से। हम इससे करोड़पति बन के ही रहेंगे, तभी हम इसमें रुकेंगे। और 100 रुपए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो जा नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से हमारा खर्चा पानी कुछ रुका हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं आ रही है, हमारे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस 100 रुपए की वजह से। और वो 100 रुपए हमें एक बहुत बड़ा फंड धीरे धीरे करके जनरेट कर रहा है, ये और खास बात है। तो 10 सालों के लिए जब आपने 100 रुपीज डालते रहे, पर डे इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो आपके पास जमा हो गए 8.5 लाख रुपीज। और इसी प्रोसेस को अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स और एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि ओवरऑल 20 इयर्स, 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं यही 100 रुपए करके, तो अब आपके पास रुपए हो जाते हैं टोटल 45 लाख रुपीज। आप देख रहे हैं इस कंपाउंडिंग का पावर। पहले 10 सालों में सिर्फ 8.5 लाख रुपए हो पाए, और नेक्स्ट 10 इयर्स और आपने जो दिए उसको, तो उसमें हो गए टोटल 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपए। अब इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए अगर एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कि अभी हम पैसा निकाल नहीं रहे, सिर्फ पैसा लगाते जा रहे हैं। और अब टोटल आप उसको तो 10 साल और एक्सपेंड करें, लेकिन टोटल आपका टाइम हो गया है 30 इयर्स। 30 सालों के लिए अगर आप 100 रुपए पर डे की इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ये लगातार इन्वेस्टमेंट चलती रही, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके पास जो टोटल फंड का बैलेंस तैयार हो चुका होगा वो होगा 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए आपने तैयार कर लिए 30 सालों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए पर डे की इन्वेस्टमेंट के द्वारा।
अब आप कहेंगे करोड़पति तो हम लोग बन गए इसके द्वारा, एक तरीके से देखा जाए तो 30 सालों में 2 करोड़ रुपए का फंड जनरेट कर लिया, और हमारा लक्ष्य जो था, हमारा टारगेट तो करोड़पति बनने का था। पर मैं आपसे कहूंगा कि यकीन मानिए आप बिल्कुल करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इस सिनेरियो को एक्सपैंड कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, क्योंकि 100 रुपए तो हमारी जेब से गए, जिसकी हमें कोई जरूरत थी क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। 100 रुपए कोई भी ज्यादा यूजलेस माने जाते हैं आज के टाइम में, ये हम सब जानते हैं और हम सब ने देखा भी है अपनी आंखों से। मजाक वाली बात नहीं है कि 100 रुपए लेकर जाएंगे आप, कुछ खास चीजें ले नहीं पाएंगे, कोई खरीदारी नहीं कर पाएंगे 100 रुपए में। तो लाइफ स्टाइल में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, वो तो फंड जनरेट हो रहा है ना, वो हम बहुत लॉन्ग टर्म में, मतलब अपने, ये समझ लीजिए आप कि अपने बाद अपनी फैमिली के लिए वो सिर्फ जमा कर रहे हैं आप पैसा, और तो और 10 साल का सिनेरियो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और क्या, बिल्कुल यार, जब सिनेरियो ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप करने नहीं जा रहे हैं ये चीजें, आप ये चीजें बिल्कुल नहीं करते, आप उन 100 रुपए को वेस्ट ही करेंगे, आप उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, पर डे। तो अब इस सिनेरियो को क्यों ना एक्सपैंड करके आपको बताऊं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बस गलती का एहसास दिलाने के लिए इसी सिनेरियो को 10 साल और एक्सपैंड कर देते हैं, और अब टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है, टाइम पीरियड है, 40 ईयर्स हो चुका होगा, और अब आपके हाथों में टोटल जो अमाउंट होगा लगभग 9 करोड़ रुपए होगा। यानी कि अब आपका फंड बैलेंस हो चुका है 9 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट पीरियड है 40 इयर्स, और आपने इन्वेस्टमेंट किया क्या है? पर डे 100 रुपीज। हर दिन सिर्फ और सिर्फ उस यूजलेस 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आपने जनरेट कर लिए हैं 9 करोड़ रुपए 40 सालों में। लेकिन आप देख रहे हैं ये कंपाउंडिंग की पावर है कि पहले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ आप 8.5 लाख रुपए तक पहुंच पाए थे, और अब जब 40 सालों तक वो पीरियड एक्सपैंड हुआ, बढ़ा, तो आपने देखा कि आप पहुंच चुके हैं 9 करोड़ रुपए पे। और अब मैं इसी पीरियड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं, इस सिनेरियो को थोड़ा बेहतर और एक्सपेंड करके बताता हूं आपको, ताकि आपको बिल्कुल मजा आ जाए। मतलब देखने सुनने में तो मजा आ जाएगा, भले आप वो चीज करें या ना करें। अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आप इतने ही पैसे, बल्कि इससे ज्यादा भी बनाने के चांसेस हैं, क्योंकि ज्यादा रिटर्न भी कभी कभी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है वो रिटर्न्स पर। मैं मानता हूं कि ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, पर फिर भी ज्यादातर अभी तक ये देखा गया है, जब से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था तब से इतने रिटर्न्स मिले हैं, अगर किसी ने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता तो अब मैं इसी सिनेरियो को बढ़ा के कर देता हूं, 10 साल और एक्स्ट्रा कर देता हूं। यानी कि आपके पास जो 9 करोड़ थे, अभी आपने निकाला नहीं, विड्रॉ नहीं किया, और 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट आपने जारी रखा। अभी भी आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और अब आपका टोटल टाइम पीरियड हो गया है 50 ईयर्स का। 50 साल, हर दिन 100 रुपए लगाना, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना पेशेंस रख पाना, इतना वेट कर पाना बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात है इसीलिए बहुत कम लोग इतना बड़ा अमाउंट जनरेट कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में लालच आ ही जाता है बीच में कहीं ना कहीं। तो जब आपने उस पीरियड ऑफ टाइम को बढ़ाकर 50 इयर्स कर दिया, पर डे 100 रुपीज, अब आप बताइए आपके पास कितना फंड होगा टोटल? मैं बताता हूं आपको, आपके पास टोटल फंड होगा 45 करोड़ रुपीज का। 50 साल का इन्वेस्टमेंट, हर दिन 100 रुपए का, 14 से 15% वही घिसा पिटा रिटर्न जो कि हम लोग मानते हैं इंडेक्स फंड में मिल ही जाता है ज्यादातर, उसमें इन्वेस्ट करके 50 सालों में आपके हाथ में टोटल फंड होगा 45 करोड़ रुपए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसे पर वो इंसान सो सकता है, बस वो सो ही सकता है, क्योंकि 50 साल के बाद आई डोंट थिंक कि वो उस पैसे से वो लैविश लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पाएगा, या फिर वो इंजॉय करने की स्टेज में होगा। क्योंकि 50 साल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और अर्ली एज, बिल्कुल स्टार्टिंग एज है इन्वेस्टमेंट की 18 ईयर्स हमारी कंट्री में, तो और उसने तब स्टार्ट किया है, मतलब अब वो हो चुका है 68 ईयर्स का। जब उसने बहुत फटाफट से शुरू किया है, तब भी वो ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका है, मतलब अपनी मौत के करीब आ चुका है, एक तरीके से माना जाए तो। हाँ, हालांकि जीने को कोई इंसान 100 भी जी सकता है, ठीक है। तो
आपने वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए निकाला। कोई अपने ऐसा नहीं किया कि आपने अपनी लाइफस्टाइल छोड़ी या आपने कुछ ऐसी चीजें हटाई अपनी जिंदगी से कि नहीं हमें चलो ठीक है हम इन्वेस्टमेंट को देंगे ये पैसा। आपने सिर्फ और सिर्फ वो यूजलेस मतलब 100 रुपए की कोई खास वैल्यू नहीं थी, उसको आपने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किया, कोई लालच के उद्देश्य से नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट मतलब पर्पस से नहीं, कोई जनरेट करने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ही 100 रुपए करते करते अगर आप 50 साल कर पाए तो आपने क्या देखा कि आपने 45 करोड़ रुपए जनरेट कर लिए हैं, जो कि यकीन मानिए कोई भी साधारण इंसान के पास 45 करोड़ रुपए मिल पाना नामुमकिन है। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जनरेट कर सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई मीन वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज 50 ईयर्स 50 साल, आई डोंट थिंक सो कि कोई 50 साल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 100 रुपए ही सही, लेकिन फिर भी 50 साल लगातार, इतना पेशेंस, इतना मतलब अच्छा इंसान कौन है जो लगातार ये चीज कर सकता है। मतलब इतनी सहूलियत तो मेरे हिसाब से बहुत ही ना के बराबर 0.1% लोगों में पाई जाती है शेयर मार्केट में, मगर वही 0.1% लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मतलब लंबी अवधि में, बहुत लंबे समय में करोड़पति नहीं अरब खरबपति बनते हैं। और यही शेयर मार्केट की स्टोरी है जो सभी को, हम सबको अट्रैक्ट करती है। हम सब सुनते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, हम कहते हैं हम भी इससे पैसा कमाएंगे, लेकिन हम कमा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सभी लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं। और इस वीडियो में इस जानकारी से मैंने बस आपको यही चीज बताने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ भी नहीं थी। कोई खास इन्वेस्टमेंट कर दी क्या आपने? करोड़ों रुपए लगा दिए क्या? नहीं लगाए ना। आपने क्या किया? सिर्फ 100 रुपए, 100 रुपए की तो आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है, उसको लगाकर भी आप इतना बड़ा फंड जनरेट कर पाए, इतना बड़ा अमाउंट बना पाए। क्योंकि हमें पता है, हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसे से ज्यादा पावर टाइम के पास होता है। और ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ टाइम, एंड एट द लीस्ट यू गॉट द पावर ऑफ मनी। मतलब आखिरी में आपको पैसे का पावर मिलेगा क्योंकि आप इतना बड़ा फंड जनरेट कर चुके होंगे। तो आई गेस, आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजों को बेहतर ढंग से क्लियर किया होगा और बताया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो मेरी तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट अर्ली। जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो समय मांगता है ना कि पैसा, और समय आपके पास तभी होगा जब आप जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और बेहतर अच्छी न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को अपने दोस्तों में स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसी जानकारी की, ऐसी सूचना की जरूरत है। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए मुझसे जुड़ने के लिए, और अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, उसी के लिए सही, लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।